ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा कस्बे में हूँ। ये वही रऊपुरा कस्बा है जो एकाएक देश दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। पाकिस्तान से जो प्रेमिका 1.5 महीने तक जिस मकान में रही, जिस मोहल्ले में रही, उस मोहल्ले के गली के मुहाने पर मैं खड़ा हुआ हूँ। पीछे चौथा पांचवा मकान है जिसमें वह महिला 1.5 महीने तक अपने प्रेमी के साथ रही। वो महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है अपने प्रेमी के साथ मथुरा के पानी गांव से। पुलिस कुछ ही देर में खुलासा करेगी। दोस्तों, इस मोहल्ले में कस्बे के लोग क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है उस महिला के प्रति, कैसा उसका रहन सहन था, किस तरह के बच्चे थे और किस तरह सचिन का और उस महिला का व्यवहार था मकान मालिक के प्रति। जिस मकान में वह रही थी उस मकान के मालिक से भी बातचीत करेंगे और मकान मालकिन से भी बातचीत करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करेंगे और पूरी पड़ताल दिखाएंगे पुलिस वाले क्या खुलासा करते हैं। क्या इस महिला का जासूसी कनेक्शन था इंडिया के साथ, या कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल थी ये महिला, या सच्चा प्रेम था, सच्चे प्रेमी की खातिर पबजी खेलते खेलते और ये महिला बॉर्डर पार करते हुए पाकिस्तान की सरहद को लांघते हुए इंडिया के ग्रेटर नोएडा के इस छोटे से रऊपुरा कस्बे में आ गई। ये रऊपुरा कस्बा वही कस्बा है जो यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट का बॉर्डर यहाँ इस इलाके के पास में ही है। क्या था रऊपुरा से पाकिस्तान की इस महिला का कनेक्शन, क्या थी वास्तविकता इस प्रेम की, और क्या है इस मामले का पूरा पर्दाफाश। देखते रहें जागो हिंदुस्तान। जिस मकान में 1.5 महीने तक रही पत्नी की तरह नाम बदलकर वही मकान मेरे पास, सर मैं उस मकान के सामने खड़ा हूं। मोहल्ला अंबेडकर नगर है और ये मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिनके मकान में ये पाकिस्तानी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रही थी वो मेरे सामने, उनसे पूछताछ करते हैं क्या उन्होंने महसूस किया और क्या उनकी गतिविधियाँ थी। जी भाई, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश जी, आपका ये मकान है यहाँ और ये कितने दिन पहले रही थी, किस तरह से आपको किराए पे मकान लिया था, थोड़ा सा बताइए। पहले हमारे पास सचिन ही आया था अकेला। जी, सचिन को तो आप जानते होंगे पहले से? हाँ, कस्बे का ही था। अच्छा, क्या काम करता है सचिन? वो बाजार में नौकरी करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या उम्र रही होगी सचिन की? ऐसी कोई करीबन 22-23 साल। अच्छा अच्छा, कस्बे में छवि कैसी है सचिन की, बाजार में कैसी छवि है? वैसे तो ठीक है, बाजार में काम कर रहा है तो जो बाजार में काम कर रहा है तो छवि तो ठीक ही है। अच्छा, कैसा काम करता है, किस चीज़ काम करता है, इलेक्ट्रिशियन है या कुछ और काम? नहीं, वो एक परचूने की दुकान पर लगा हुआ था। अच्छा, परचूने की दुकान में लगा हुआ है। उसकी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई थी। अच्छा, ये तो सचिन का रहा। अब सचिन आया किराए पर मकान लेने के लिए आप जी। कितने पैसे में आपने मकान दिया था? 2500 रुपये महीने। अच्छा अच्छा, तो क्या कहा था, कैसे कहा था मकान लेने के लिए? वो मकान वो जब अकेला आया तो पहले तो मैंने उससे मना ही करा, भैया अकेले के लिए हम किराया नहीं नहीं देंगे। कह रहे हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा। और मैंने कोर्ट मैरिज की है। अच्छा, इसलिए मुझे कमरा चाहिए जी। और क्योंकि घर अभी व्यवस्था है नहीं मुझे रखने के लिए, मैं 4-6 महीना रहूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। जी जी जी। तो मैंने उसे दे दिया किराए पर। तो मकान जब आपने किराए में दे दिया, उसकी पत्नी यहाँ रहने लगी और वो मुस्लिम महिला थी, तो आप भी इसी घर में रहते हैं? जी। तो आपको कभी महसूस हुआ कि वो मुस्लिम थी या उसकी प्रेमिका थी या बाहर से दूसरे देश से आई है, कुछ ऐसा कभी महसूस किया आपने उनकी गतिविधियों में? नहीं, ऐसा तो महसूस नहीं किया। लेकिन ये उस लड़के ने बताया था कि ये जो है, लड़की की तो पता थी कि ये मुस्लिम है, लेकिन उसने बताया था कि ये मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है। अच्छा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तान से है। अच्छा, उसने क्या एड्रेस बताया था आपका अपना? लड़के का? लड़की का तो बताया था शिकारपुर के पास का एक अहमदगढ़। अच्छा। गांव है, उसके पास का एक गांव बताया था उसने। अच्छा, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया गया था, तो ईद के त्यौहार के दौरान कुछ पति पत्नी की दोनों की गतिविधियां कुछ ऐसी लगी हो या पत्नी की कुछ गतिविधियां ऐसी लगी हो, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कितने दिन रहे वो दोनों पति पत्नी आपके यहाँ? वो लगभग 1.5 महीने के करीब रहे। वो 1.5 महीने के बीच रहे। तो एक कमरा किराए पर ले रखा था, 2 ले रखे थे? एक ले रखा था। तो इस दौरान कुछ कोई खास गतिविधि दोनों में, कहीं खींचतान या किसी बात को लेकर के कोई इस तरह के कोई आपने महसूस किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या वो महिला बाहर घर से जाती थी या कमरे में ही रहती थी? ना, बाहर को घूमने जाती थी वो शाम के टाइम। अच्छा अच्छा, रोजाना शाम को घूमने जाती थी? हाँ, लगभग मैंने देखा उसे 1-2 बार जाते हुए। तो पहनावा कैसा था वो महिला का यहाँ? सूट सलवार पहनती थी। अच्छा, सूट सलवार पहनती थी, साड़ी वगैरह भी पहनती थी? साड़ी, उसने लास्ट टाइम साड़ी भी पहनी थी। अच्छा, बच्चे कितने बड़े बड़े थे उनके पास जो थे? 4 बच्चे थे उसके? बड़ा जो लड़का था करीब 8 साल का होगा, और जो है छोटा बच्चा था लड़की, वो 2.5-3 साल की होगी। अच्छा, 2 बच्चे थे? 4 बच्चे थे।
अच्छा अच्छा। तो चारों बच्चों और दो मियाँ बीवी एक ही कमरे में, कैसा रहन सहन, थोड़ा सा कुछ कोई खास बात तुमने महसूस की होगी, क्योंकि एक कमरे में दो मियाँ बीवी और चार बच्चों का रहना बड़ा मुश्किल है होता है आज के वक्त में। तो कुछ गतिविधि ऐसी आपको लगी हो जो आम परिवारों में देखने को नहीं मिलती? वजह क्या है कि हम वो अलग दूसरी साइड रहते थे, हम दूसरी साइड रहते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कैसे रहते थे वो, लेकिन बीच में आगे कमरे के आगे हॉल बड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ भी खाट डाल लेते थे वो। अच्छा अच्छा। तो वो कमरा बहुत दिखाएंगे आप हमें जहाँ वो रहते थे? तो बंद है कमरा इस समय वो? हाँ, कमरा तो फिलहाल बंद है, खुल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आपको वह कमरा भी हम दिखाएंगे जहाँ पर वह पाकिस्तानी प्रेमिका अपने भारतीय प्रेमी के साथ रहती थी, जिस कमरे में रहती थी वो कमरा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मोहल्ले के लोगों से ही बातचीत कराएंगे, क्या कहते हैं मोहल्ले के लोग। दोस्तों ये वही मकान है जिसमें पाकिस्तानी प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रहती थी। आप देख सकते हैं ये मकान मालिक हैं। तो फोल्डिंग पड़े हुए हैं इसमें, और इस दो फोल्डिंग में छोटा सा ये रसोई गैस का चूल्हा है और एलईडी इसमें लगी हुई है। कमरे में वो रखा हुआ पानी का छोटा सिलेंडर, सब्जी टोकरी में रखी हुई है, और आटा दाल इस पॉलीथीन और बैग में हो सकता है। ये दो मात्र फोल्डिंग हैं। इन मात्र दो फोल्डिंग में ये के कमरे में पति पत्नी रहे 1.5 महीने तक, पंखा तक इसमें नहीं, आप देख सकते हैं। पुष्पा नाम है। पुष्पा जी, तो कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ, और क्या मोहल्ले के लोगों में प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह बात? मोहल्ले के लोग तो सही हैं, अच्छा, पर जो कोई ऐसे का इंसान है कि पतो रेवे कि यहाँ जगह ऐसा के उधक करके नहीं है, औरत ने रखेंगे किसी के पेट में। उसने गलत तो किया नहीं, प्रेमिका थी उसकी, बताओ कोई गलत क्या किया, जबरदस्ती तो किसी ने उसने किया नहीं, तो क्या प्रतिक्रिया है मोहल्ले की? ना तो मालिक ने करी, ना गली वाले ने करी। और ना मालिक के पता यह बात की कि ये कैसी औरत है, और ना आदमी की पता। आदमी की तो पता कि गांव का आदमी है, हाँ हाँ हाँ। तो बाकी का पता कि ऐसा कर जाएगी यहाँ जगह। अब कर गई तो वहाँ को पिरा में गई तो गई, जान दो वहाँ में क्या परेशान, पर ऐसा कर दो जो ऐसा की औरत यहाँ करे ही ना। गलत महसूस हो रहा है। ये हमारी भी बहन बेटी है, बहू बेटी है घर में, कल को हमारी भी तो ऐसे ही करेंगी। अच्छा अच्छा। तो मोहल्ले के लोगों में इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये आ जाए हाथ तो सजा दो इसे। वो कुछ अपने बारे में बताती नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या तुमने कभी पूछने का प्रयास किया था, कहाँ से कैसे आई हो? बताती नहीं, पूछे तो है। अच्छा, पूछते थे आप? हाँ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बताती थी ना। मुझे तो वाने नू बताई, मैं ऐसे जी मेरे संग बहुत दिनों से रह रही है। अच्छा, बहुत दिनों से कहाँ रह रही है? तो 1.5 महीने वो वहाँ पल्ले महीने मोहल्ला में रहते ये पहले। तो जब यहाँ पे आके मकान लिया, जब पता पड़ी ऐसा तब जी लोन लिया आया संग। अच्छा अच्छा। पहले किसी और मोहल्ले में भी रहती थी? हाँ। सबसे छोटी लड़की थी उसकी, वो करीब 2.5 या 3 साल की होगी। अच्छा अच्छा। 1 साल 1.5 साल का अंतर होगा उनमें। यानी 8 साल से 2.5-3 साल तक के बच्चे हैं, 4 जी। तो लड़का लड़की कितने थे उसमें? 3 लड़की थी, 1 लड़का था। मोहल्ले के लोग तो शांत हैं, बिल्कुल उनको मालूम ही ना है किस चीज़ की, तो शांति होंगे। मुझे कोई कुछ ना करके दिखाया पाकिस्तानी थे यहाँ, पर पाकिस्तानी कुछ करके दिखाती तो जब मालूम पड़ती है। मैं तो कोई गतिविधि उसकी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी? नहीं। तभी क्या प्रतिक्रिया है इस महिला के जाने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद, किस तरह का रहन सहन था? तो मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं? देखो जी, हमें तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ रहन सहन था, हम तो अपनी दुकान पे रहते थे जी। और ऐसा कोई हमें पता नहीं चला पहले से, और बाद में हमें पता चला कि यहाँ से पाकिस्तान की औरत आई है, तो वो यहाँ से रवाना हो गई थी। तो गली में कभी भी आते जाते नहीं देखा साहब हमने, कभी नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। कभी सुना कुछ उसके बारे में? ना कभी इसके बारे में कहीं नहीं सुना। कभी किराएदार आने की तो सुनी थी, कभी इनके पास में किराएदार आते जाते रहते हैं। इस पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पर्दे के पीछे की जो जानकारी पुलिस, ATS, IB और जांच एजेंसियों के सामने आई है, उसके अनुसार पाकिस्तानी प्रेमिका का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो कराची की रहने वाली है। महिला का पति गुलाम रजा दुबई में काम करता है। भारत आने से पहले महिला पाकिस्तान से अपने बेटे फरहान, 3 बेटियों फरवा, फरहा और फरीहा को लेकर दुबई पहुंची। बच्चों की उम्र 4 से 7 वर्ष के बीच है। इसके बाद टूरिस्ट वीज़ा पर 11 मई को हवाई जहाज से नेपाल आई और यहां से बस के रास्ते दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 13 मई को रबूपुरा के पास फलेदा कट पर पहुंची। वहां उसका प्रेमी सचिन इंतजार कर रहा था। पाकिस्तानी प्रेमिका सीमा गुलाम हैदर सीमा नाम बदल करके अपने प्रेमी सचिन के साथ किराए के मकान में रह रही थी। सचिन ने अपने परिजनों और मोहल्ले के लोगों को यही बताया कि उसने उसके साथ लव मैरिज की है। उसने ईद का त्यौहार भी मनाया था।
इसके बाद पाकिस्तानी महिला के रबूपुरा में किराए के मकान में रहने की भनक पुलिस को लग गई। इसकी जानकारी दोनों प्रेमी प्रेमिका को हो गई और वह बच्चों सहित मथुरा को निकल पड़े। मथुरा के पानी गांव से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने सीमा के बारे में क्या कहा है, क्या आया है जांच में सामने, आइए यह भी सुने। ये महिला का प्रेमी सचिन है, रबूपुरा कस्बे का रहने वाला है। उम्र 22 वर्ष है। इसकी प्रेमिका की उम्र 27-28 वर्ष के लगभग है। पबजी गेम खेलने के दौरान महिला से इश्क हुआ इस इंडियन युवक को और यह पाकिस्तानी प्रेमिका इंडियन युवक के प्रेम में फंसकर इंडिया आ गई और पुलिस के हाथ लग गई। जांच एजेंसियों द्वारा सीमा हैदर से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सीमा का पति उसे छोड़कर सऊदी चला गया। पति के द्वारा छोड़े जाने पर वह अकेली हो गई और जीवन साथी की तलाश करने लगी। इसके लिए वह सोशल मीडिया अकाउंट और पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से जुड़ गई। अपनी आप बीती और पति की प्रताड़ना सुनाकर उसने सचिन का दिल जीत लिया और दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि सीमा अपनी 12 लाख की संपत्ति कराची से बेचकर नेपाल के बरास्ते ग्रेटर नोएडा आ गई। प्रेमी को पाने की खातिर सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा आई। पुलिस अधिकारियों ने उससे 150 सवाल किए। सभी सवालों का उसने बेखटके उत्तर दिया। वह अब भी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। प्रेमी के साथ जेल जाने की बात हो या प्रेमी के साथ भारत की नागरिकता लेने की बात हो, वह भारत में रहना चाहती है। अफसरों के यह सुनकर होश उड़ गए कि वह भारत की नागरिकता लेकर अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है। पुलिस और एजेंसियों की सघन जांच में सीमा हैदर का किसी भी आतंकी संगठन या खुफिया एजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस प्रकार इस पूरी पड़ताल से स्पष्ट है कि सीमा हैदर अपने प्रेमी को पाने के लिए पाकिस्तान से इंडिया आई और अब भी वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। प्रेमी भी उसके साथ रहना चाहता है, भले ही प्रेमी को उसके परिजनों ने अलग कर दिया हो, लेकिन यह अनोखी लव स्टोरी प्रेम की खातिर परवान चढ़ी।